हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि बेटा हम आप लोगों को एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीओ, पुलिस, रेलवे, आर्मी और अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और कुछ प्रवेश परीक्षाएं जिसमें बेसिक मैथ पूछा जाता है, इसकी सीरीज हम तैयार आपको करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अब तक बेटा हम आप लोगों को संख्या और संख्या पद्धत, एलसीएम, एचसीएफ, साधारण भिन्न को जो है उसकी रूल क्या है उसको मैंने बता रखा है। साधारण तरीके से हम जो है ट्रिक के माध्यम से कैसे बड़े से बड़े सवाल को छोटे से थोड़े ही समय में उसको हल कर सकते हैं, उसको मैंने ट्रिक भी बता रखी है, सारे बेसिक रूल भी बता रखे हैं। जो बच्चे अब तक न पढ़े हो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हमने अगला टॉपिक चैप्टर 4 दशमलव भिन्न क्या है, दशमलव भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, दशमलव भिन्न के दशमलव का गुणा, भाग, जोड़, घटाना, ये सब मैंने बता रखा है। इसके नियम क्या है और इसके तरीके कैसे हैं, कैसे हम दशमलव को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, ये सब हमने सारे रूल बता रखे हैं। जो बच्चे अब तक न पढ़े हों प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। और आज बेटा हम दशमलव भिन्न में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं जो कि प्राय कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चन को आप देखिए और अभ्यास करिए। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 0.5 मल्टीपुल 0.004 मल्टीपुल 0.0027 का मान होगा, यानी 0.5 गुणे 0.004 0.0027 का मान होगा। पहला ऑप्शन है 0.0000054, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन यह है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बेटा इसको गुणा करने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं। वो आसान तरीका क्या है? सबसे पहले आप दशमलव को भूल जाइए, दशमलव को छोड़ के सीधा सीधा पहले आप क्या करेंगे, 5 का गुणा 4 में और 4 का गुणा 27 में कर देंगे। तो क्या होगा, 5 गुणा 4 में और फिर तो पहले 4 पचे 20, 20 गुणे 27, 27 शून्य शून्य और 27 गुना 14, कितना आया? 540 आ गया। अब हमें दशमलव का अंक लगाना है बेटा। यहां मैं देख रहा हूं दशमलव के बाद 1 अंक है, यहां दशमलव के बाद 3 अंक है, यहां दशमलव के बाद 1 2 3 4 है। सबको जोड़िए, 4 3 7 1 8। तो हमें जो है 540 3 अंक तो मालूम है, दशमलव कितने अंक पे लगाना है? 8 अंक पे। हमें 3 अंक मालूम है, 5 अंक मालूम नहीं, तो 5 जीरो यहां बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5, अब यहां बढ़ा देंगे। और यहां दशमलव के बाद जीरो का मान कुछ नहीं होता, तो जीरो हटा देंगे तो क्या हुआ, 0.5 बार 0, 3 2 5, 1 2 3 4 5 5 4, तो दशमलव के बाद 3 2 5 4, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही है। देखिए ये आपका पहला ऑप्शन सही है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि 1.125 गुणे 10 घात n बराबर 0.001125 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का सवाल, इसमें पहला ऑप्शन -5 है, दूसरा ऑप्शन -3 है, तीसरा ऑप्शन 0 है, चौथा ऑप्शन -8 है। ये बहुत आसान तरीका बेटा, इसको हल करने का सबसे अच्छा तरीका यह है, जैसे 1.125 गुणे 10 घात n है बराबर क्या दिया है, 0.00112। तो 10 घात n बराबर क्या होगा बेटा, ये चीज इसके बटे हो जाएगी, 0.00112 ये बटा 1.125। तो क्या करेंगे बेटा, इसको कुछ करना है, 10 के पावर n वैसे रहने दीजिए। यहां देखिए
आप पहले दशमलव को बिल्कुल भूल जाइए, पहले लिखिए 1125 आप पूरा लिख लीजिए और नीचे 1125 लिख दीजिए। अब आप देखिए ऊपर दशमलव के बाद क्या अंक है, 1 2 3 4 5 6, नीचे 6 जीरो बढ़ा दो, 2 3 4 5 6, और नीचे दशमलव के बाद क्या अंक है, 1 2 3, ऊपर 3 जीरो बढ़ा दीजिए। ऊपर कितना जीरो बढ़ा दें, 3 जीरो बढ़ा दीजिए। अब देखिए इसमें 1 2 3 से 1 2 3 जीरो कट गया, 1125 से 1125 कट गया, 1125 का 1125, क्या आया आपका, आ गया 10 के पावर n बराबर 1/1000। अब यही 1000 ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 10 के पावर -3। तो 10 से 10 कट गया, n बराबर क्या निकला, -3। इसमें कौन ऑप्शन सही है आपका, बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए जैसे क्वेश्चन है 0.24, 1.8 तथा 2.7 का मत्स्य होगा बेटा। पहला ऑप्शन है 0.6, दूसरा ऑप्शन है 0.06, तीसरा ऑप्शन है 0.006 और चौथा ऑप्शन है 6। तो बेटा अगर हमें 0.24, 1.8 और 2.7 का मत्स्य ज्ञात करना, सबसे आसान तरीका है, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 7 है, इसको हम लिख देंगे सीधा 24, और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 2 अंक क्या होगा 180, इसको हम ले लेंगे 270। तो इसका 24, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद दूसरा अंक क्या होना चाहिए 0, देखिए यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, ठीक है ना, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 0 पॉइंट दशमलव के बाद 2 अंक, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक बना लीजिए और यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक बना लीजिए। तब आप क्या करेंगे, दशमलव सब हटा देंगे, देखिए दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक, तो सब दशमलव, चूंकि दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी, दशमलव सब हटा दीजिए, तो क्या आया 24, 180, 270। तो पहले आप देखें HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या सब और सबसे बड़ी संख्या यह ले लीजिए, या पहले 24 और 180 निकाल लीजिए। 24 180 के निकालेंगे तो क्या होगा, 180 में 24 का भाग दे देंगे, 24 सत्ते, 7 चौक 28 की 8, 7 दूनी 14, 15 16, 10 में से 8 गए 2, अब यहाँ 7 में से 6 गए 1, अब 12 से, अब 24 का भाग 12 में नहीं जाएगा, 12 का भाग 24 में दे देंगे, 12 दूनी, यानी 24 और 180 के HCF क्या निकला 12। अब इस 12 का भाग 270 में दे दीजिए, 270 में 12 का भाग दे देंगे, 12 दूनी 24, 7 में से 6 गए, 7 में से 4 गए 3, 7 में से 4 गए 3, अब 12 1 का 12, 12 दूनी 24, 2 बार जाएगा, 12 दूनी 24, 10 में से 4 गए 6, अब 12 का भाग 6 में नहीं जाएगा तो 6 का भाग 12 में दे देंगे, 6 दूनी 12। तो यह CF क्या निकला बेटा, यह CF निकल गया 6। तो चूंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक लगना चाहिए। तो चूंकि संख्या 1 है 2 अंक में दशमलव लगना चाहिए, तो दूसरा अंक मालूम नहीं है, तो दूसरा अंक क्या मान लेंगे 0, तो 6 ये हो जाएगा 0.6, यानी 6 एक अंक मालूम है, जबकि दशमलव का अंक लगना चाहिए 2 अंक लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक, इसलिए इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक लगना चाहिए। यहाँ पर दशमलव का अंक लगना चाहिए, 2 अंक लगना चाहिए, एक अंक तो मालूम है, दूसरा अंक मालूम नहीं, तो दूसरा अंक हम 0 मान लेंगे, तो 0.06, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते। चलिए
अगला सवाल है 0.4 गुणे 0.4 गुणे 0.4 प्लस 0.04 गुणे 0.04 गुणे 0.04 बटे 0.8 गुणे 0.8 गुणे 0.8 प्लस 0.08 गुणे 0.08 गुणे 0.08 का हल होगा। पहला ऑप्शन है 0.125, दूसरा ऑप्शन है 0.250, तीसरा ऑप्शन है 0.130, चौथा ऑप्शन है 0.0125। इसको हल करने का सबसे आसान तरीका बेटा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें थोड़ा सा हम मान लेंगे। माना 0.4 बराबर a और 0.04 बराबर क्या मान लेंगे b। तो दशमलव पहले जीरो लगाए या न लगाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0.4 बराबर हमने क्या मान लिया 1 और 0.04 बराबर क्या मान लिया b। तो उसी प्रकार यहां 0.8 है ना, 0.8 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 0.4। 2 तो है ही और 0.4 बराबर हमने क्या माना था a, यहाँ a हुआ, यानी 0.8 के स्थान पर हम अब क्या लिख सकते हैं 2a। 0.8 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 2a। उसी प्रकार 0.08 है, इसको हम लिख सकते हैं बेटा 2 गुणे 0.04। तो यहाँ पे 0.08 को अब क्या लिखेंगे, 0.08 को क्या लिखेंगे 2 तो है ही। अब 0.04 बराबर हमने क्या माना है b, यानी 0.08 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 2b। यानी जहां जहां a रहेगा वहां पे हम 0.4 रखेंगे। ये आप देखिए 0.4 है तो चूंकि 0.4 बराबर हमने क्या मान रखा a, यहाँ हुआ a गुणे a गुणे a और 0.04 बराबर क्या मान रखा है b, तो जहां जहां 0.04 है वहां क्या लिख देंगे b गुणे b गुणे b। नीचे जहां जहां 0.8 है वहां क्या लिखेंगे, देखो 0.8 बराबर क्या माना है 0.8 बराबर 2a, 0.8 बराबर क्या माना है 2a। 0.8 के स्थान पर क्या लिखेंगे 2a, 2a गुणे 2a गुणे 2a और 0.08 बराबर हमने क्या मान रखा है 2b। जहां जहां 0.08 है वहां 2b रखेंगे, 2b गुणे 2b गुणे 2b। अब यहां देखो बेटा a 3 बार है, इसको हम लिख सकते हैं a घाते 3, b 3 बार है तो b घाते 3 और नीचे 2 दूनी 4 दूनी 8, a 3 बार है तो a घाते 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, b 3 बार है b घाते 3। अब यहाँ आपका a घाते 3 धन b घाते 3 बटे 8 यहाँ है, 8 कॉमन ले लें, 8 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा a घाते 3 धन b घाते 3। अब a घाते 3 धन b घाते 3 से a घाते 3 धन b घाते 3 कट गया, क्या बचा बेटा ऊपर 1 बचा, यानी 1 बटे 8। अब 1 में क्या करें 8 का भाग दे दें, 0.0 8 का 8 बचा 2, 8 दूनी 16 बचा 4, 8 पंजे 40। अब दशमलव के पहले आप 0 लगाएं या न लगाएं, 0.125, 0.125 यानी हमारा विकल्प नंबर 1 सही है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटा 0.375 गुणे 0.375 गुणे 0.375 माइनस 0.175 गुणे 0.175 गुणे 0.175 बटे 0.375 गुणे 0.375 धन 0.375 गुणे 0.175 प्लस 0.175 गुणे 0.175। इनका मान 0.02 आएगा कि 0.003 आएगा, 0.2 आएगा, 0.002 आएगा। इसको हल करने का बहुत आसान ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप मान लीजिए, माना 0.375 बराबर ए मान लीजिए और 0.175 बराबर बी मान लीजिए। यानी जहां जहां बेटा आपको 0.375 दिख जाए वहां पर ए डाल लिख दीजिए और जहां जहां आपको 0.175 दिख जाए वहां पर बी लिख दीजिए। यहां देखिए तीनों जगह 0.375 है, इन तीनों जगह हमने ए गुणे ए लिख दिया। अब यहाँ पे 0.175 बराबर बी माना है तो तीनों जगह वही है, बी गुणे बी। नीचे 0.375 है तो इसके स्थान पर ए, 0.375 है तो इसके स्थान पर ए और फिर
प्लस 0.375 है तो इसके स्थान पर 1, 0.175 है तो इसके स्थान पर बी, फिर 0.175 है तो इसके स्थान पर बी, फिर 0.175 है तो इसके स्थान पर। यहाँ ऊपर क्या हुआ, a घाते 3 और यहाँ b3 है तो b घाते 3 बटे a गुणे a स्क्वायर प्लस ए बी और b गुणे b क्या हुआ b स्क्वायर, b गुणे b क्या हुआ b स्क्वायर। अब एक सूत्र होता बेटा a घाते 3 धन माइनस b घाते 3 बराबर सूत्र होता है एक कोष्टक a माइनस बी, दूसरे कोष्टक a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b स्क्वायर। इससे बेटा ये पूरा कट गया तो बचा क्या a माइनस बी। एक मान कितना है, एक मान हमने कितना माना है 0.375 और b का मान कितना माना है 0.175। 5 में से 5 गए 0, 7 में 7 गए 0 और 3 में से 1 गए 2, यानी 0.2। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें 2 सवाल हैं कि 456.0785 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। 0.008 आएगा, 0.8 आएगा, 0.003 आएगा, 0.88 आएगा। इसका सबसे आसान तरीका है बेटा कि 456.0785 में 8 का स्थानीय मान। 8 देखिए दशमलव के बाद जो इधर होते हैं बेटा उसको हम 1 के बटे लेते हैं और दशमलव के पहले को बटे में नहीं लेते। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 8 का अंक है 1 2 3, 1 2 3 अर्थात 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 8 के बटा 1 लिख के 3 0। समझ गए ना 1 2 3, इसलिए 8 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 8 के बटा 1000। 1000 क्यों लिखा चूंकि कई अंक 1 2 3 अंक पे इसलिए 3 0। अभी क्या हो जाएगा 8 में जब 1000 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0.008, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अब इसमें क्या पूछा है कि 456.725 में दोनों में 5 के स्थानीय मान का अंतर होगा, यानी दशमलव के बाद 5 जो लिखा है और दशमलव के पहले जो 5 है। दशमलव के पहले जो पूर्णांक है और दशमलव के बाद वाले 5 का स्थानीय मान निकाल लीजिए और दशमलव के पहले वाली संख्या का 5 का स्थानीय मान निकाल के आप घटा दीजिए। तो दशमलव के पहले क्या है इकाई दहाई है, दशमलव के पहले इकाई दहाई है तो 5 का स्थानीय मान क्या हुआ 5 गुणे 10 15 में 50। और दशमलव के पहले है ये क्या है दशमलव के पहले, दशमलव के पहले 5 का स्थानीय मान चूंकि 5 दहाई पे है इसलिए 5 गुणे 10 10 25 50। और यहाँ पे दशमलव के बाद 5 कैप है देखिए 1 2 3 अंक पे है इसलिए इसमें 5 में 1000 का भाग देंगे तभी क्या आ जाएगा 0.005। तो दशमलव के बाद के 5 का स्थानीय मान क्या है 0.005 और दशमलव पहले का स्थानीय मान कितना है 50। अब इन दोनों का अंतर पूछा है तो 50 में से बेटा हम कितना घटा देंगे 0.005। 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9 और यहाँ 4, 49.995। इसमें कौन ऑप्शन सही है 49.995। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।